2 into 2 8। इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन आएगा 2 की पावर -2। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, 2 की पावर -2, देखिए पावर माइनस में एक्सपोनेंट माइनस, मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ चीजें माइनस में बिल्कुल भी नहीं होती, जैसे किसी की हाइट, लेंथ, पावर। जैसे कि हमारे पास यहां पावर कितनी है 3, पॉजिटिव 2 into 2 नोट किया आपने, 2 की पावर 3 है तो 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिखा और आ गया इज इक्वल टू 8। बट यहां पे आपके पास पावर क्या है, माइनस में है। तो सबसे पहले आप जब तक पावर को प्लस में नहीं कर सकते, जब तक आपकी कैलकुलेशन आगे सॉल्व नहीं होगी, ये क्वेश्चन आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप देखिए सबसे पहले मैं क्या बताऊं आपको, करना क्या है, 2 को लिखना है प्लस में। ऐसे तो नहीं लिख सकते कि 2 को आपने माइनस से सीधा डायरेक्ट प्लस में लिख दिया। कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास ये है बेस, ये है पावर, बेस का रेसिप्रोकल करें। रेसिप्रोकल मींस 2 को लिख सकते हैं आप 1/2, क्योंकि यहां पे 2 के अपॉन में क्या काउंट होता है 1, 7 के अपॉन में क्या काउंट होगा 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/7। रेसिप्रोकल करें 2/3, 3/2, यहां पे मेरे पास 2 है, अपॉन में क्या काउंट होगा 1, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल हो गया 1/2। यहां 1/2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम, 1/2 into 1/2 ये हो जाएगा 1/4। इसी में हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है 1/2 की पावर -3, 1/2 की पावर -3, फिर दोबारा से हमारी पावर माइनस। मैंने कहा जब तक आप पावर प्लस में नहीं करेंगे, जब तक आपकी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी। मैं कह रहा हूं 3 को आपने डायरेक्ट प्लस में नहीं लिख सकते, लेकिन जब तक आप प्लस में नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमने क्या किया 1/2 को 2/1 यानी कि रेसिप्रोकल किया, तो पावर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाता है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, यहां माइनस है प्लस हो गया। 2/1 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, तो हो गया 2 into 2, ये आ गया हमारे पास 8। देखिए 1/2 की पावर -3 इक्वल होता है 2 की पावर 3, ये नोट करिएगा। हमने 2 की पावर 3 किया, आंसर कितना 8, 1/2 की पावर -3 इसका आंसर भी क्या 8, ये दोनों इक्वल है। आप एक चीज नोट करिए, यहां पे मेरा मेन टारगेट इस जो बेसिक कैलकुलेशन आपको बताने का है वो है कि पावर अगर आपके पास माइनस में, जब तक आप उसका साइन चेंज करके प्लस में नहीं करेंगे आगे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। वो कैसे पॉसिबल है कि आप बेस का रेसिप्रोकल करें, बेस का रेसिप्रोकल करें, पावर अपने आप ही साइन चेंज हो जाएगा, पावर अपने आप पॉजिटिव। अब मैं फिर दोबारा से आपके पास दो क्वेश्चन नोट करा रहा हूं, 1/0, 0/1, इनमें किसका आंसर 0 आएगा, किसका 1 आएगा, क्या आएगा वो आपको चेक करना। देखिए इसको कुछ भी कराने से पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूं 1/0, 0/1, 2/1, नीचे डिनोमिनेटर क्या है 1, काउंट ही नहीं होता 1 नीचे कुछ भी, हमारे पास क्या है 2, तो फिर 3/1, 3, उसके हिसाब से देखा जाए तो 0/1 क्या आना चाहिए 0, 1 तो काउंट ही नहीं होगा नीचे। फिर 1/0 क्या है, चलिए अपॉन में 1 है तो आपने बताया कि 1 की कोई वैल्यू नहीं है डिनोमिनेटर में, बट अगर मैं क्वेश्चन चेंज करके बताऊं 0/2, 2 की तो वैल्यू, इसको अलग तरीके से करेंगे आप 0/3, 0/4, इन सभी का आंसर जो आएगा आपका 0 ही आएगा। वो करना कैसे वो आप समझिए, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है 12/3, ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा 16/4। 16/4 को क्या लिखते हैं, कैलकुलेशन कट करिए आप इसको 4, ये क्या आ जाएगा 4, कैसे, ये हमारे पास जब डिवाइड करते हैं डिवीजन मेथड, तो ये हमारे पास 16 क्या होता है डिविडेंड, ये 4 क्या होगा डिवाइजर। कैलकुलेशन करेंगे आप 4 4 जा 16, आंसर क्या आ गया 4, ऐसे डिवाइड करते हैं। यहां पे कोई कंडीशन ऐसे, हमारे पास क्वेश्चन 0/2 ले, 0/3 ले, 0/4 ले, यहां पे डिनोमिनेटर 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, चेंज हो जाए, बट हमारे पास अगर डिवाइड करें और आपको देखना है
ये आ गया 4 4 का टेबल 0 टाइम 0। ठीक है, सेम ऐसे ही हम ऊपर वाले क्वेश्चन को चेक करते हैं। देखिए इधर अब की बार हम लिखेंगे डिवाइजर 0 डिविडेंड 1। ठीक है, अब 0 का टेबल आपको काउंट करना है। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 1 कैसे आए? आपने 0 1 0 1 रिमाइंडर, 0 2 जा 0 फिर 1 रिमाइंडर, 0 3 जा 0 फिर 1 रिमाइंडर। उसको अगर मैं देखूं तो मुझे लग नहीं रहा है कि 1 हमारा आएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करें 0 ही आता है। ये आंसर आपका नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? इनफिनाइट। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपका क्वेश्चन आता है 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 तो आंसर आएगा इनफिनाइट। और अगर आपका आता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 तो आंसर आएगा 0। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए क्या है। अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो आंसर इनफिनाइट। और अगर आप 1 2 3 4 या किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 को तो आंसर आएगा 0। ठीक है, ये जरूरी नहीं आप नंबर लें, मैं आपको बताऊं 0/x ये भी आपका 0 ही आएगा, और x/0 ये आपका इनफिनाइट आएगा। ठीक है, आप वेरिएबल भी ले सकते हैं, जरूरी 1 2 3 ले। इसके आगे की मैं आपको अब हम बात करते हैं 2 की पावर 3 की पावर 2, ऊपर से भी पावर हमारी है 4, पावर की भी पावर है। तो हम देखिए आपको पता है ये बेस है, ये पावर है, तो जब पावर की पावर होती है तो तीनों मल्टीप्लाई है, 3 हो 4 हो 5 कितने भी हो सभी मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 2 की पावर 6 4 जा 20। ठीक है, पावर कितने में टाइम है? जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 0, यहां पे लास्ट में पावर है 7। इसका आंसर आप मुझे बताइए। बट इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं 7 की पावर 0, 7 की पावर 0 क्या होता है? देखिए पावर 7 की हो या 5 की, 2 की पावर हो या 1 की, ठीक है, सभी का आंसर 1 है। आंसर बहुत इजी है, आंसर क्या है 1। किसी की भी पावर, चाहे x की पावर क्यों ना हो, x की पावर 0 1, 2x की पावर 0 1, सभी का आंसर 1 है। बट मेन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि ये 1 आया कैसे, 1 कैसे हो सकता है? चलिए यहां बात करते हैं। इस आंसर को जब आप फाइंड करेंगे तब ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा। देखिए इधर एक मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, x की पावर 2 into x की पावर 3, बेस से मैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा एक क्लास में भी है। x की पावर 2 x की पावर 3, बेस से मैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड, तो ये हो गया x की पावर 5। ठीक है, ऐसे मैंने बोला आपसे x की पावर 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3। ठीक है, डिवाइड में पावर माइनस, तो x की पावर 2 माइनस 3 या x की पावर माइनस 1। अब आप यहां से देखिए पावर माइनस में काउंट नहीं होती, प्लस में लिखनी पड़ेगी, बस बेस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। पावर माइनस में नहीं होती, आपको प्लस में लिखनी पड़ेगी, बट वहां बेस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 1/x की पावर 1 1/x ही आंसर। इसी क्वेश्चन में आपको जो मैंने पढ़ाया वो भी यूज किया। अब देखिए x की पावर 12 डिवाइडेड बाय x की पावर 10, यहां पे आप लिख सकते हैं 12 माइनस 10 x की पावर 2। अब आता है मेन क्वेश्चन पे x की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर 7, ये हमारा हो गया x की पावर 7 माइनस 7, क्योंकि देखिए बेस सेम है, यहां पावर भी सेम है, बट बेस सेम होने पर डिवाइड में मैंने बताया था कि हमें क्या करना है माइनस, हमारे पास 7 माइनस 7, ये हो गया x की पावर 0। x की पावर 0 तो ठीक है सर, बट आगे 1 कैसे? देखिए इसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को दोबारा मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, x की पावर 7 अपॉन x की
डिवाइड का साइन है, ऐसे लिख सकते हैं। यहां बताइए मुझे इन दोनों को कैंसिल करके क्या आएगा? 1 4/4 1 2/2 1 10/10 1। तो यहां x की पावर 7/x की पावर 7 कैंसिल करिए 1। तो जब हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखते हैं आंसर बनाते हैं, तो इसी क्वेश्चन का आंसर जब इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब आते हैं दोबारा यहां पर 2x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 कैसे पॉसिबल है? देखिए 2x की पावर, क्या मैं 0 को 3 3 लिख सकता हूं? 0 आता है, 2 2 भी लिख सकते हैं आप, 4 4 भी लिख सकते हैं आप। अब ये हमारे पास 3 3 तो हो सकता है 2x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2x की पावर 3 रहा हो, बेस सेम है, डिवाइड में पावर को माइनस किया गया होगा, उससे पहली कंडीशन में ये आ सकता है। तो ये आ जाएगा 2x, हमारे पास ये पावर 3 डिवाइडेड बाय, ऐसे लिख सकता हूं 2x की पावर 3। अब देखिए दोनों सेम है, कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं? 1। तो हमारे पास 7 की पावर 0, 5 की पावर 0 हो, 2 की पावर 0, सभी का आंसर क्या आएगा? 1। अब यहां देखिए बेस मल्टीप्लाई आपको कर दी है इन पावर में, 3 2 0 7, मल्टीप्लाई में क्या आ चुका है? 0। चलिए मैं क्वेश्चन बता ही देता हूं आपको। 2 की पावर आ जाएगी 3 2 जा 6 0 0 7 0, तो 2 की पावर 0 1। इसमें ये वाला क्वेश्चन में आपने पावर की पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई वो भी यूज किया है, और किसी की पावर 0 क्या आएगा? 1, ये भी हमने यूज किया। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन और लिखे हैं, देखिए यहां पे ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 2/3, ठीक है, उसके बाद फिर अपॉन में 1/2। ये साइन मैंने डिवाइड का साइन जो यहां पे लिया है, वो दोनों डिवाइड के साइन और भी है मेरे पास, बट उनसे कुछ साइज में बड़ा है, ठीक है। तो आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को 2 बाहर है सबसे ऊपर और नीचे लास्ट में 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 * 2 आप ऊपर नोट करेंगे, और जो बीच में रहेंगे दोनों 3 * 1 वो आएंगे नीचे। जब भी हमारे पास इस तरह की कोई कंडीशन आएगी तो आपको लिखना है 4/3 मल्टीप्लाई। एक और क्वेश्चन बताता हूं, 7/2/1/5, इसमें देखिए स्टार्टिंग में आपके पास 7 * 5, ये ऊपर आया 7 * 5, 2 * 1, ये आ गया 35/2। यहां पे हमारे पास 4 पॉइंट है, बट यहां पे हमारे पास 3 डिजिट्स, 3 नंबर। यहां पे ध्यान से देखना, आपको बड़े वाला डिवाइड कहां है? ये थोड़ा साइन मुझे बड़ा लग रहा है, किससे? नीचे वाले से। तो आप इसको दोबारा ऐसे लिखिएगा, ये साइन यहां हमारे पास आ गया, नीचे 5.3 लिखा हुआ है, बट ऊपर सिंगल 4 है, तो 4 के ऊपर में आप 1 ऐड कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये तो फ्रैक्शन में कंप्लीट है, ऊपर फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं है, तो अगर डिनोमिनेटर कुछ भी कीमत नहीं है तो क्या ऐड करना होता है? 1। तो मैंने उसके ऊपर 1 ऐड किया। अब फिर वही कंडीशन आ चुकी है, 4 3 जा 12 5, ये हमारे पास 12/5 यहां पे आ जाते हैं। यहां पे मुझे साइन का जो साइज है इसका कुछ बड़ा लग रहा है, तो आप सेम लिखिए इसको ऐसे 3/2 फ्रैक्शन सेम, यहां पे 7 सिंगल है, इसके अपॉन में लेट नहीं है कुछ भी, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं गिवन है, तो आप 7/1 लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो गया 3/2 7/1, 3 1 जा और 7 2 जा 40, ये 3/40। एक ही क्वेश्चन बेसिक कैलकुलेशन में काम। अब मैं बात करूंगा आपसे बेसिक प्लस माइनस, x y के साथ देखिए कैसे प्लस माइनस करते हैं। x + x 2x, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखा है कि x + x उनका x² हो जाता है। आप उनका मेथड समझिए कैसे प्लस करते हैं। x 2x कैसे होगा? देखिए 7x + x, देखिए जब प्लस करेंगे तो दोनों में वेरिएबल सेम होना जरूरी है। यहां पे हमारे पास वेरिएबल क्या है? x, ये इसका
क्या 2 मार्कर प्लस 1 मार्कर, 3 मार्कर होंगे ना कि 3 मार्कर स्क्वायर, ठीक है। 7x 1x, अगर हमारे पास वेरिएबल सेम है तो उनके स्टार्टिंग के नंबर प्लस हो गए होंगे। 7 प्लस 1 8x, ये मैंने कहा 2x स्क्वायर प्लस x। सबसे पहले आपको चेक करना है वेरिएबल सेम है या नहीं। वेरिएबल हमारे पास है x की पावर 2, यहां पे है x, वेरिएबल सेम नहीं है, प्लस नहीं हो सकता, यही आंसर होगा आपका। प्लस की कंडीशन में सबसे पहले प्लस और माइनस दोनों की कंडीशन में सबसे पहले आप चेक करें वेरिएबल सेम है या नहीं। 9x की पावर 3 माइनस 6x की पावर 3, वेरिएबल x की पावर 3 x की पावर 3। तो आगे हमारे पास भी कोफिशिएंट को चेक करना है। 9 6 माइनस करना है 3x की पावर। डाउट कोई? आगे चलिए, ये हमारे पास हो गया 9x माइनस x स्क्वायर, वेरिएबल सेम नहीं है, माइनस नहीं हो सकता, यही आंसर। अब मैं आपको ऐसे ही प्लस माइनस जैसे मैंने आपको बताया वेरिएबल के साथ सेम ऐसे ही हमारा होता है रूट 2 प्लस 7। देखिए रूट 2 सेम है ना दोनों, तो ये प्लस हो सकता है, ये 7 रूट 2 है, यहां पे आपके पास कोई नंबर नहीं है तो क्या ऐड करेंगे 1। 7 प्लस 1 8 रूट 2, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 सेम, 3 प्लस 2 आगे के नंबर प्लस करने हैं 5 रूट 2 सेम। देखिएगा मैं बताता हूं आपको 3x प्लस 2x क्या लिख दिया 5x, सेम ऐसे 3 रूट 2 रूट 2 5। आगे देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास आएगा रूट 2 माइनस 3 रूट 3। यहां पे आपके पास रूट की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, आप इसको प्लस नहीं कर सकते या माइनस नहीं कर सकते, आंसर सेम रहेगा। जैसे कि इसका x वाला है, अगला क्वेश्चन बताता हूं x माइनस 3x की पावर 3। यहां रूट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहां वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहां वेरिएबल x है, यहां x की पावर 3 है, यहां रूट 2 है, यहां रूट 3 है, इसलिए इसका आंसर भी सेम रहेगा। अब आगे देखेंगे 9 रूट 2 माइनस 17 रूट 2। देखिए वेरिएबल को चेक करिए, सॉरी रूट को चेक करिए आप, रूट 2 सेम है। 9 माइनस 17 माइनस करें कितना आएगा 8 रूट 2, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं 9x माइनस 17x, यहां वेरिएबल को चेक करिए सेम है,